डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं? बहुत अच्छा होंगे आशा करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आप सभी को जो है आंसर बतलाने वाले, जो आप सभी का जो आज एग्जाम हुआ है हिंदी का, उसका इस वीडियो में हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। यहाँ पे हम आप सभी को जो है सेट ई करवाने वाले हैं। अगर आपका अलग सेट है ना, तो आप लोग वीडियो को रुक रुक के जो है आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। हिंदी का एकदम क्वेश्चन जो है लाजवाब था, है ना, एकदम क्वेश्चन लाजवाब था, एकदम बनने वाला था। आप लोग जो है 50 में 50 बना के भी आए होंगे, है ना, 50 में 50 जो आप लोग बना के भी आए होंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं और आप लोग अपना अपना मिलाते चले जाइए। यहाँ पे जितना भी बताया जाएगा बाबू 100% राइट होगा, 100% राइट। आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर ये गलत है, ये गलत है। गलत नहीं होता। हाँ, एक दो गलती से हो जाए वो अलग बात है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, गलत रहेगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि सर ये आप जो है गलत बताएं। चलिए बाकी आप लोग अपने मिला लीजिए आंसर की। और आज का बाबू आप सभी का एग्जाम जो है खत्म हो गया। आप सभी तो बेहद खुश होंगे, तो आप सभी हमको भी खुश कर दीजिए। कैसे सर, कैसे आपको खुश कर सकते हैं? तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बस यही चाहते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए कि जिन शब्दों के सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए पहला का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा रूड, हो जाएगा रूड शब्द। चलिए इसके बाद आपका है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द क्या है? दूसरा के यहाँ पे बी हो जाएगा तद्भव। और तीसरा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, क्या बोल रहा है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तीसरा का आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, वचन हो जाएगा। क्या जाएगा? लेकिन वचन ध्वनियों के सार्थक मेल से ना, इसको शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सॉरी, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद चौथा है कि निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता, है ना। निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? एक मिनट रुक जाइए। निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो यहाँ पे जो चौथा का आपका उत्तर होगा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारक। कारक। चलिए अब अगला क्वेश्चन से आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला जा रहा है, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के आपका बाबू 3 भेद होता है ना। उसका बाद है छठा कि उसने राघव को मारा था, तो मारा था तो यहाँ पे भूतकाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद आपका सातवां है कि मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। मोहन मुझसे क्या करता है? किताब लिखवाता है। किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यौगिक क्रिया हो जाएगा। अगला है आठवां कि मैं किस सर्वनाम का उदाहरण हूँ? तो मैं हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन से कि मैं आप ही चला जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए मैं आप ही चला जाऊंगा ना, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन से हे भगवान। देखिए तो यहाँ पे संबोधन कर रहा था, संबोधन कारक हो जाएगा। 11 की रस्सी का टुकड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा घोड़ों की काठ बनाने के लिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आपका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम करने के लिए कितने फ्रैंक मिलते थे? तो बाबू अभी ये कंफर्म नहीं है, हम कंफर्म नहीं है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर कि 12 का ए बी सी डी यानी कि कौन सा जो आंसर होगा वो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि दमित्री चेरकव्य का क्या देख रहा था? क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे, है ना। क्या देख रहा था? तो यहाँ पे क्या चीज देख रहा था? खेल देख रहा था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये परिवेश सम्मान 1995 में प्राप्त हुआ था, इसका हो जाएगा बी। अगला देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका है 16 है कि जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी? तो एक पशु की खाल जो है 20 से 25 रुपये में बिकती थी, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद है 17 है कि तिरछ शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था, है ना। तो यहाँ पे 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, थापा उसका नाम था। क्या था? थापा। इसके बाद 18 की सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वज्र भाषा, इसका हो जाएगा क्या? सी। इसके बाद आपका 19 नंबर कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ होता है वधू होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है? 19 का हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, वधू। कन्या का अर्थ क्या होता है? वधू। चलिए इसके बाद आपका 20 है कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी। इसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार है? तो भारतेंदु युग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए 22 है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलहूराम कौन है? कौन था, है ना, पोलहूराम कौन था? तो यहाँ पे 22 का आपका आंसर ए हो जाएगा, चौकीदार। 23 नंबर क्वेश्चन का देखिए कि लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ये जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 24 है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो फ्री प्रेस के मालिक थे। फ्री प्रेस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो सदानंद जी को कहा जाता है। अगला रामधारी सिंह दिनकर का जन्म
किस वर्ष हुआ था, तो 1908 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म किस 1908 ईस्वी में हुआ था। और सबसे पहला कविता जो है 1929 में लिखा था 21 वर्ष की उम्र में। अगला 27 है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। देखिए अभी आ गया ना, अभी आ गया, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं, है ना, यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं आपका 1929। लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर हम लोग मारेंगे तो इसका 1924 आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, अगला है आपका कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी, है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ने। उसके बाद है 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलिए जो भी प्यार बच्चों, आप सभी का तो खत्म हो गया एग्जाम, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, है ना, क्योंकि सेंटर पे हम भी गए थे तो सारे बच्चे एकदम पूरा चिल्ला रहे थे, है ना, पूरा खुश हो गए थे, है ना, कि बोल रहे थे सारे ना, देखिए कैसे बोल रहे थे कि एग्जाम खत्म हो गए रे, हाँ, मतलब इस तरीक़ा से कुछ चिल्ला के वो सब बोल रहा था। तो आप तो पूरा खुश है ना। तो बस अब लास्ट एग्जाम है, आप सभी को शुरू से साथ देते आए, तो अब अंतिम में जाते जाते अब तो आप लोग दोबारा मिलिएगा भी नहीं, ठीक, तो कम से कम सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए इस वीडियो पे कम से कम अच्छा खासा सब्सक्राइब आना चाहिए। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है। तो यहाँ पे आप लोग तो जानते ही हैं कि किनकी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुक जाइए, बच्चे लोग का फ़ोन आ रहा है, रुकिए थोड़ा सा हम फ्लाइट मोड कर देते हैं, 1 मिनट। चलिए देखिए यहाँ पे आपका 30 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि स्वाधीनता, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद आपका 31 नंबर क्वेश्चन, स्वर वर्णों की संख्या कितनी, 11 है, और निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है ना, अघोष वर्ण कौन है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ट हो जाएगा, अघोष वर्ण कौन हो जाएगा ट। चलिए इसके बाद आपका जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन कहलाता है, पाकिट मार कौन सा समास है, तो पाकिट को मारने वाला था, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलिए इसके बाद आपका देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है ना, तो 35 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, करण कारक। अगला है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो घर बसाना यानी विवाह करना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए 37 है कि कृपा का विशेषण क्या हो जाएगा, तो कृपा का जो विशेषण होगा वो कृपालु हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को जो है अंत लास्ट में मतलब सॉरी स्पीड में आप बताते चले जाते, देखिए इसका 21 वर्ष हो जाएगा, 21 वर्ष ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद है 29 है कि इसका टीटी नाम था, क्या था टीटी, और उसके बाद 40 का जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आप सभी अपना अपना मिलाते जाइए। बरहवें रामायण शीर्षक किसकी रचना है, 41 का आपका यहाँ पे आंसर होगा वो बी हो जाएगा, तुलसीदास, और 42 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वृंदावन हो जाएगा। अगला 43 है कि विशाखा शीर्षक नाटक रचित है, तो 43 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। 44 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 45 कवियों के कवि किसे कहा जाता है ना, कवियों के कवि जो है किसे कहा जाता है, तो इसका कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चलिए अगला देखिए आपका है 46 है कि गजानन माधव मुक्तिबोधा जन्म किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे आपका 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1917 में। और 47 नंबर क्वेश्चन है कि वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है ना, तो 47 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, रघुवीर शाह, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब है अगला 48 है कि अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरना कौन है ना, हर चरना कौन है, तो हर चरना एक गरीब लड़का है बाबू, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद आपका 49 है कि निम्नलिखित में से कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे, तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा रुद्र शाह के द्वारा। इसके बाद आपका 51 नंबर क्वेश्चन फांसी पे कब लटकाया गया था ना भगत सिंह को, तो ये हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। और 52 का आपका आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। और 53 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन राकेश, और 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 54 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी है। उसके बाद आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे, है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दीना पाठक, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद आपका 56 है कि गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, तो 56 का देखिए आपका यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, नागमणि नदी। चलिए अगला देखिए आपका 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, सारिका हो जाएगा, और 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप लोग सारे बच्चे मिलाते चले जाइए। अगला 59 नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है ना, कुंती कौन है, तो कुंती कौन है, तो ये विष्णु की पड़ोसी है, विष्णु की पड़ोसन। अगला है 60 है कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये जो है ये क्या है बाबू, ये आपका निबंध है, इसका हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना,
एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, एक सब्सक्राइब तो बस कह रहे हैं यार, है ना। चलिए 61 है कि तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, है ना। स्त्रीलिंग शब्द क्या है तनुज का, तो इसका हो जाएगा तनुजा हो जाएगा। और दौलत शब्द कौन सा लिंग है, तो आपका 62 का हो जाएगा, बी हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका देखिए 63 है कि कलम शब्द कौन संज्ञा, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और उसके बाद निम्नलिखित में पूर्ण विराम आपका हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। 65 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है ना। प्राप्ति ये जो है अशुद्ध है, ऐसे नहीं लिखा था। अगला है देखिए स्वयं शब्द का संधि विच्छेद, तो सम प्लस यम हो जाएगा, सम प्लस यम ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। इसके बाद है आपका ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ड ट ठ ड ना, ट ठ ड, तो यहाँ पे ड का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। और उसमें व्यंजन जो है इसमें 68 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा स। और 69 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अवर्ण किस स्वर वर्ण का है ना, तो ये आपका हो जाएगा और जो है ये दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। चलिए अब अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन की ढ कौन व्यंजन है, ढ जो है कौन व्यंजन है, तो ये आपका द्विगुण हो जाएगा। और 71 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1935 में, 1935 में। देखिए यहाँ पे कामयानी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन 1935 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम छोड़ के चलते हैं। चलिए अब अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद युग के है। अगला है तुम खाओ, आज्ञा दे रहा ना, तो आज्ञावाचक हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला 74 है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है ना, कौन जो है शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। चलिए अगला देखिए 75 है कि अग्नि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अग्नि शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा जल। और 76 है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना, है ना, बेफिक्र होना, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला 77 है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं ना, क्या कहलाते हैं, तो ये सब ये जो चीज़ है ये कहलाते हैं पदबंध। अगला 78 की धार्मिक शब्द में प्रत्यय है, तो इक हो जाएगा, इक ऑप्शन हो जाएगा क्या पी। अगला रंग का विशेषण रंग का विशेषण है पूछ रहा है ना, रंग का विशेषण क्या हो जाएगा, तो रंगीला हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए दूरा 4 में उपसर्ग है, तो दूरा हो जाएगा। और कवर्ग में कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 है बाबू, कितनी है, 5 है, 5 है। अनुनासिक अनुनासिक मतलब जो नाक से होता है, लास्ट वाला जितना भी होता है, ड हो गया, ये सब ड़ हो गया, और य हो गया, और न हो गया, है ना, और ये न हो गया, ये सारे जो है ये वाला ना, ये सारे क्या है आपका अनुनासिक है, यानी 5 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 83 का आपका जो यहाँ पे आंसर होगा, ये 83 का ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। संधि कितने भेदे 3। अगला निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नी प्लस फल हो जाएगा, नी प्लस फल हो जाएगा। चलिए अगला आपका 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए नुपुर घनिष्ठ। यहाँ पे 85 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो नुपुर हो जाएगा, ठीक ना। अगला 86 है कि सोमवार की संख्या का उदाहरण बाबू व्यक्तिवाचक संख्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए अब अगला देखिए 87 है कि शब्द की जाति को कहते हैं, शब्द की जाति को क्या कहते हैं हम लोग, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, तो शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है 88 की सूर्य का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, मरीची हो जाएगा, मरीची हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद आपका 89 है कि कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा। वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं ना, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को हम लोग शब्द कहते हैं, हम लोग को क्या हो जाएगा, शब्द। चलिए अब अगला देखिए 91 मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जायस नगर में हुआ था। अगला 92 कि जागिए वज्रराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति शीर्षक कविता की है, तो किसके है बाबू, तो ये आपका हो जाएगा पद में है सूरदास के, ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। चलिए अब अगला देखिए कि 93 है कि हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है ना, तो 93 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 44। और तुलसीदास क्या पहनते थे ना, तुलसीदास जो है वो क्या पहनते थे, तो कॉपिन पहनते थे, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद आपका 95 है कि नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो नाभादास का जो जन्म हुआ था वो 1540 ईस्वी में अनुमानता है। इसके बाद 46 की भक्तमाल शीर्षक रचना में छप्पय है, तो छप्पय है बाबू 316 हो जाएगा, 316। अगला है कि कवि भूषण के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रत्नाकर त्रिपाठी हो जाएगा। मात्र 3 क्वेश्चन बच्चे प्यारे बच्चों, और आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा हो गया होगा एकदम, एक गारंटी के साथ बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में ऐसे भी आसान क्वेश्चन थोड़ा बहुत हैं, और आप लोग हिंदी बहुत अच्छे से एंजॉय लेके भी पढ़ते हैं, ठीक ना। तो बस आप लोग हमें भी खुश करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जितने बच्चे देख रहे हैं ना सारे के सारे बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, हम भी खुश और आप भी खुश। चलिए
तो आशा करते हैं आप लोग कर दीजिएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन से का ऑप्शन बी हो जाएगा और 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। बारी बाह के शब्द का अर्थ होता है बादल। और लास्ट नंबर क्वेश्चन प्रेम प्रतीक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है, तो ये आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी से इतना तो उम्मीद लगा ही सकते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आप सभी को टाटा बाय बाय। आप तो ये नहीं बोलेंगे कि मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप सभी का एग्जाम खत्म। अब जो है आपके भाई बहन जो होंगे अब उनको पढ़ाएंगे। तो चलिए आप सभी को तो पूरा अलविदा कहने में तो ख़राब लग रहा है, बहुत अंदर से मतलब रोना आ रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं बाबू, मिलते हैं हम लोग अब के भाई बहन के साथ। आपको जो है अलविदा, ठीक है ना। चलिए बाकी जाते जाते यार सपोर्ट करते जाइएगा, ठीक ना।